बेसिकली आप लोग जो इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस ले चुके हैं उन सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से काम करती हैं और क्या सिस्टम है। लेकिन हम लोग जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने के उस फेज में है, जहां पर जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी ऑन पेपर। वी बिलीव कि जो प्रैक्टिस है वो ऑन पेपर होनी चाहिए। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन क्लियरली? प्लीज एक दो बच्चे थम्स अप कर दें तो मैं जरा कॉन्फिडेंट हो दूंगा इस चीज पे। सो वी बिलीव इन एन ऑनलाइन इन एन ऑनलाइन कोचिंग जहां पर हम बच्चे को तीन चीजों में से गुजार सके। नंबर वन कि हम उसको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसके काम की, उनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। बच्चे को, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको पता चलना चाहिए कि उसके प्रॉब्लम एरिया क्या है, किस तरह से। और जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी ऑन पेपर होनी चाहिए, क्योंकि पेपर आपने जो देना है वो गैजेट्स पे थोड़ी ना देना है। यू आर गोइंग टू अपीयर इन द कैम्ब्रिज एग्जाम, जहाँ पे ऑन पेपर एग्जीक्यूट करना है सारे को। उस चीज को थोड़ा सा केटर करने के लिए हमने एक सिस्टम इवॉल्व किया है। एंड इन दिस सिस्टम जो ऑनलाइन और जो होम का मर्जर है उसको करने की कोशिश की है। ठीक है, होप इट वर्क्स। ऑब्वियसली हर सिस्टम जो नया इंट्रोड्यूस होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग अपनी जो इंटेंट है उसमें इतने श्योर हैं कि जिस तरह का भी प्रॉब्लम आएगा हम उसको केटर करेंगे होपफुली। ठीक है, मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारी क्लासेस किस पैटर्न में होंगी और हम फिर आगे उनको किस तरह से लेके चलेंगे। द क्लासेस पैटर्न जो है जी वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले आपकी एक ऑनलाइन क्लास होगी। टीचर उसमें लेक्चर देंगे, टॉपिक को ऑब्वियसली हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसी जिस ग्रुप को आप लोगों ने ज्वाइन किया है, इस ग्रुप में मैं भी एक फॉर्म शेयर कर दूंगा। उस फॉर्म के थ्रू आप लोग अपने चैप्टर्स की डिटेल्स बता देंगे कि आपने किस सब्जेक्ट का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ है। उससे हमारे पास एक डेटाबेस आ जाएगी। उस डेटाबेस को हम फिर फर्दर यूटिलाइज करके आपकी क्लास डिजाइन करने में टीचर्स को हेल्प मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें टीचर्स आपके साथ पूरी ड्यूरिंग दैट क्लास एक प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व करेंगे। Q&A सेशन होगा, आप लोगों के प्रॉब्लम डिस्कस होंगे उस लेक्चर से रिलेटेड, सारा कुछ उस ऑनलाइन क्लास में हो जाएगा। द नेक्स्ट डे यू गाइस विल बी असाइंड विद अ रिवीजन वर्कशीट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जो आपने घर पे करनी है। अब इसमें दो तरह के इश्यूज आ रहे हैं अभी तक मुझे, कि इफ समवन वांट दोज वर्कशीट्स प्रिंटेड तो वो उसके लिए आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप पे नहीं करना चाह रहे तो हम वो आपको डिजिटली उनकी एक्सेस दे देंगे उन वर्कशीट्स की, ताकि आप उनको प्रैक्टिस करें। फिर प्रैक्टिस वर्कशीट को आप हमारे पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, वो वर्कशीट आप करेंगे, वो वर्कशीट आप हमारे पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। वो वर्कशीट जैसे ही अपलोड होगी टीचर्स को उसकी एक्सेस मिल जाएगी। आप लोगों को साथ ही उस वर्कशीट के वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, आप उन वीडियो सोल्यूशन में अपनी प्रॉब्लम वगैरह देख सकते हैं ऑनलाइन, उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। वो सारा ग्रुप में उसका पैटर्न शेयर हो जाएगा। द नेक्स्ट डे एक और वर्कशीट उसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, ताकि आपने अपनी जो रिवीजन वर्कशीट में प्रॉब्लम्स देखी हैं उनको आप रीवैल्यूएट कर सकें इन द सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट। वो भी एक टाइम लिमिट आपको दी जाएगी। उसके लिए आप सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट को अटेम्प्ट करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। हमारे पास आपका प्रॉब्लम एरिया का डाटा आता जाएगा। देन आफ्टर सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट देयर इज अ टेस्ट। अब टेस्ट में अगेन वी विल हैव 3 ऑप्शंस के जी आप या तो हमें पेरेंट्स को हम लूप में लें, अपने पेरेंट्स को हमारे साथ लूप में लें, एंड वी गेट अ कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स कि वो आपके टेस्ट को इन्विजिलेट कर रहे हैं। नंबर 2 इज दिस के इफ यू कैन अफोर्ड तो हम अपना असिस्टेंट भेज दें आपके घर, वो आपको इन्विजिलेट कर ले। थर्ड, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक टेस्ट सेंटर बना लें और वहां पर आप फिजिकल टेस्ट दें, लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में। पैरेलली फिर हम उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में टीचर आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको डिस्कस करके विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये तो है हमारा क्लासेस का जो पैटर्न है या हाउ द क्लासेस आर गोइंग टू वर्क। इसको एंड पे हम फर्दर मजीद आपके क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लेंगे। द मेन थिंग जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था कि आप लोग ए स्टार और डिस्टिंक्शन की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। तो उसमें बेटे या जो हमारी टेक्निक और स्ट्रेटेजी होगी टू गेट ए स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखी है, टीचिंग स्पैन में देखी है, टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे, तो टॉपिकल टेस्ट नहीं दे रहे, तो आपका प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, और अगर प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो यू वुडंट बी एबल टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो हमारा थ्रू आउट दिस बैच जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो टेस्टिंग पर होगा। हम एक थ्रेशोल्ड रख देंगे, लेट्स से 70% और 80%। अगर आपका ये थ्रेशोल्ड
अचीव नहीं हो रहा, तो दिस मीन्स कि यू हैव टू गिव अनदर टेस्ट एंड वी हैव टू टेक अनदर टेस्ट। तो ये सबसे पहली जो है जी हमारी कोर रिक्वायरमेंट है जो हमने मेंटेन रखनी है थ्रू आउट दिस सेशन, ठीक है, ताकि आपका जो है कोर प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस होता रहे, ठीक है। नंबर 1। द नेक्स्ट थिंग जो हम लोग इंश्योर कर रहे होंगे इस बैच में कि हम लोग जो टेस्ट लें वो थोड़े से हार्डर हों, डिफिकल्ट हों, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू अदर नॉर्मल जो स्कूल टेस्टिंग है या उससे। तो जैसे ही आप एक मुश्किल टेस्ट दे रहे होते हैं उससे आप एक स्टेप अहेड हो जाते हैं बाकी सब बच्चों से जो आपके अराउंड एफर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अनदर की पॉइंट जो कि आपको डिस्टिंक्शन के करीब ले जाता है या ए स्टार स्टूडेंट बनाता है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं, जो टेस्टिंग मटेरियल है, जो इवैल्यूएशन मटेरियल है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा ट्रिकी हो। ऑब्वियसली अगर हम डिफिकल्ट टेस्ट लेंगे तो उसको फिर डिस्कस भी करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को बताएंगे उस लेवल पे, बट इट हैड टू बी अ डिफिकल्ट वन। द टेस्ट आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ये चीज एक क्लियर कट हमारे इस बैच के लिए जो प्लान आउट किया हुआ है उसमें जो हमारे टेस्ट होंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। और क्या होगा इससे आप लोगों की जो लिमिट्स हैं वो थोड़ी सी पुश होंगी। ऑब्वियसली एक सिंपल सी इस स्ट्रेटेजी को इस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि अगर आप कोई 100 मीटर रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जो अपना बेंचमार्क रखना होता है वो 120 पे रखना होता है कि आप 120 पे प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से जो वेट लिफ्टर है वो भी अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अपने आप को लेके जाना होता है तो वो उससे ऊपर थोड़ा सा खुद को टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे टेस्ट थोड़े से डिफिकल्ट होंगे जो हम कंडक्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन वुड बी हमारा जो प्रैक्टिस स्पेक्ट्रम है वो भी बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा होगा। जो रेगुलर बैच है हमारा उसमें हम सिर्फ ओ लेवल IGCSE के पास पेपर्स करा देते हैं, लेकिन फॉर दिस बैच जिसमें हमारे फिजिकल स्टूडेंट्स भी हैं और आप लोग भी इंगेज करोगे इंशाल्लाह, उसमें हम लोग एडेक्सल की प्रैक्टिस करेंगे, IB के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, IGCSE के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। जरा प्रैक्टिस स्पेक्ट्रम को हम ब्रॉड कर देंगे सो दैट यू गाइस कैन हैव अ बेटर क्वालिटी प्रैक्टिस फॉर योर टॉपिक्स एंड फॉर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। द लास्ट थिंग जो है हम लोग ईयरली पास पेपर बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू एटलीस्ट डू कंप्लीट 30 to 50 ईयरली पास पेपर इन वन सेशन। वो पेपर चेक करना एक हैजल होगा, लेकिन वी हैव डेवलप अ सिस्टम जहां पे आपका पेपर प्रॉपरली चेक होगा, ठीक है, और उसके ऊपर आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी कि इसके अंदर आपके ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपको किस तरह से इंप्रूव करने हैं। एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी मिलेगी एंड और आपको प्रॉब्लम एरिया समझ आता जाएगा, आप उस प्रॉब्लम एरिया पे काम करते जाओगे, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होती जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग जो है हम आपका डाटा मेंटेन करेंगे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का टॉपिक वाइज डाटा मेंटेन हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 में किसी बच्चे का प्रॉब्लम है, उसने उसमें जरा कम परसेंटेज ली थी, दोबारा टेस्ट लिया जाए चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में एंड सो ऑन। एंड वी हैव प्रैक्टिस दिस टेक्निक बिफोर एंड द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी हैव शोन दिस टेक्निक हैव प्रूवन कि जी इससे बड़े अच्छे ग्रेड्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग जो अचीवमेंट्स हैं वो भी अचीव होती हैं, ठीक है। नाउ ये एक ब्रीफ ऐसा इंट्रो हो गया है हमारा, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड दिस वेरी लॉन्ग एज इट इज वीकेंड, और दूसरा आप लोगों की क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि मैं अपने टीचर्स को इंट्रोड्यूस कर दूं थोड़ा सा आप लोगों के साथ, सब्जेक्ट टीचर जो हैं, ठीक है, और जो टीचर्स हैं हमारे वो अपने आप को थोड़ा सा इस चीज पे ब्रीफ कर दें। सबसे पहले जी हमारे साथ जो हैं अगर टीचर्स आप लोग अगर अपने कैमरास ऑन कर लें तो मैं एक जरा ब्रीफ इंट्रो दे सकूंगा फिर आप लोगों के बारे में, द टीचर्स इन द क्लास। अच्छा जी, मेरे साथ इस टाइम सर असद हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा, ठीक है। ही इज गोइंग टू एंगेज विद फॉर मैथमेटिक्स, एड मैथ्स और मैथ्स की क्लास के लिए आप लोगों के साथ होंगे। सर असद अगर आप अनम्यूट कर सकते। Yes, assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. Ji, my name is Asudullah Mahmood and I do O levels, A levels, SAT maths as well, and add maths and further maths for A levels as well. I've been teaching since a couple of years, and this is my almost second year. I started with IGA. It's been a lovely experience with Sarvez and a great community that we have formed. And yes, we have started this campaign for distinction and A-star achievers.
not just distinction in A star, also for those students who want to progress. The system has been built in a way जिसमें आपको will be provided with every facility, be it your home or your online service. We'll be providing you worksheets, different resources, plus your video notes as well, and any help that you guys would be needing from your teachers will be always be available for you guys. And yes, if there's any other question that you guys would be having, please feel free to ask. जी जी सर, हम इंशाल्लाह एंड पे करते हैं क्यूए सेशन. थैंक यू फॉर द टाइम. थैंक यू. सर वलीद होंगे हमारे साथ फॉर फिजिक्स. सर वलीद जो है वो मॉर्निंग में एक बड़े रिनोन स्कूल के साथ एफिलिएट हैं और इंशाल्लाह जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इनके साथ करके क्लास करके एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा. सर प्लीज आप अपना कोई व्यू पॉइंट देना चाहें इस बैच के लिए. जी अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज हाफिज वलीद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर in this upcoming session. I have been teaching physics in different institutions since more than 8 years. और मैं यहाँ पर सर अवैस के साथ जो है वो IGA में तकरीबन कोई 1.5 साल से जो है वो अटैच हूँ और मेरा जो है ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. सो मोस्ट ऑफ द थिंग तो सर अवैस ने और जो सर असद साहब ने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं. तो मेरी एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए यही है कि बी फोकस, बी पंक्चुअल और जो आपको मटेरियल दिया जाएगा उसको आप रेगुलरली जो है वो मेंटेन कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा और मास्टर डिस्कस कीजिएगा और इंशाल्लाह यही जो है आपका पाथवे को जो स्ट्रॉन्ग करेगा टुवर्ड्स A स्टार एंड टुवर्ड्स डिस्टिंक्शन इंशाल्लाह. ओवर टू यू सर. थैंक यू. अच्छा जी, सर वकास हैं हमारे साथ फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस और सर माशाल्लाह से PhD स्कॉलर हैं और यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा रहे हैं. तो इट्स ग्रेट टू हैव हिम विद अस. सर आप अपना कोई इस पे कमेंट करना चाहें तो प्लीज. माय नेम इज मोहम्मद वकास जी. मेरे साथ आपके सब्जेक्ट्स होंगे, बिजनेस का भी सब्जेक्ट मेरे साथ होगा एंड इकोनॉमिक्स. मेरा जो पास्ट हिस्ट्री है बेसिकली मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में टीच कर रहा हूँ. CA कम्युनिटी को भी मैं टीच कर रहा हूँ एज वेल यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी टीच कर रहा हूँ. और हम लोग काफी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह सर अवैस के साथ भी एकेडमी में IGA में भी हम लोग इकट्ठे हैं और हम लोग होपफुली उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लास्ट जितने भी रिजल्ट्स रहे हम लोगों के ऑलमोस्ट तकरीबन ही बच्चे A स्टार्स और A's के अंदर ही मूव ऑन रहे और एक बड़ा अच्छा जो है वो टर्निंग पॉइंट था हम लोगों के लिए कि हम लोग इसको कंटिन्यू करते. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया है. होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग जो है वो अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे हम लोगों के साथ और हम लोग आपके भी ग्रेड्स को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकेंगे. और उम्मीद इसी चीज की जाती है कि कोई भी जो हम लोग एक इनिशियल स्टेज पे स्टेप स्टार्ट लेते हैं तो ये इनिशियल स्टेप है जो हम लोगों ने स्टार्ट लिया. देयर आर द फ्लॉज इसके अंदर. अभी जब हम लोग कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं तो उसके अंदर फ्लॉज भी आते हैं, लेकिन आप लोगों का कंप्लीट साथ चाहिए. आप लोग प्रॉपर जिस तरह हम सर ने पहले गाइड कर दिया कि हम लोग टेस्ट एक प्रॉपर चैनल से लेंगे और हम लोग अपना होप फॉर द बेस्ट के आप लोगों को बेस्ट दिया जाए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली. लाइक इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं यहाँ पर सारे टीचर डेडिकेटेड होंगे अपने लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली भी और इंशाल्लाह आपके टेस्ट भी होंगे. वो भी टेस्ट आपको प्रॉपर जैसे आप लोगों का कैम्ब्रिज आपका पहले पेपर चेक होता है, चेक होने के बाद आपको उसके ऊपर कमेंट किया जाता है. आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर टेस्ट सिस्टम वैसा ही मिलेगा. आप पेपर अपना टेस्ट दिया करेंगे, टेस्ट के ऊपर आपको प्रॉपर जो है वो उसका जस्ट नॉट फॉर चेकिंग नहीं होगी बल्कि उसके ऊपर आपको कमेंट्स भी मिलेंगे कि कहाँ पर आपके ड्रॉबैक्स हैं और आप उसको जो है वो कवर कर सकेंगे. तो इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे ग्रेड्स ले सकें, हम लोग अच्छा एक सेटअप आप एनवायरनमेंट आपको दे सकें. जी थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू जी. पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामियात के लिए हमारे साथ सर शबहान है, ही फ्रॉम कराची. और सर आप अगर अनम्यूट कर लें खुद को. हाँ, मेरा माइक ऑफ था. अस्सलाम वालेकुम, आई एम शबान शाकिर एंड आई हैव बीन टीचिंग दीज 2 सब्जेक्ट्स सिंस 2 years. और मैंने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत काम किया, अपने नोट्स बनाए और
बेसिकली अगर मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में कहूँ, अगर इनमें ग्रेड लेना है ना, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स, मैथ्स, उसमें तो आपको चाहिए ही प्रैक्टिस होती है। इसमें प्रैक्टिस इस सेंस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं की तो आपका पेपर ऐसी की तैसी, क्योंकि इस्लामिक के अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। भले आपको तमाम चीजें याद हों, लेकिन आप उसको अगर सही से नहीं लिख पा रहे, अगर सही टाइम के अंदर आप उसको नहीं लिख पा रहे, तो आपकी फिर पेपर गया आपका। और सेम यही पीएसटी में भी होता है, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी। बेसिकली ज्योग्राफी में आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अच्छा, आपने फैक्ट्स बहुत सारे याद करने होते हैं, तो बेसिकली आपने जो प्रैक्टिस करनी होती है वो सारी इस लेवल पे करनी होती है कि आपको तमाम चीजें ऐसे याद रहे कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि भाई व्हाट वाज लखनऊ फैक्ट, तो आपको ऐसे ना याद हो कि लखनऊ जी फैक्ट जी। ये है, ये है, ये है, ये है। आपको उसको ऐसे याद हो कि आप उसको वेल डेवलप्ड आंसर उसका ऐसे लिख सकें कि बेसिकली आपको स्ट्रक्चर पता हो कि 7 नंबर का सवाल कैसे होता है, 14 मार्कर कैसे होता है, 7 मार्कर कैसे होता है, 4 मार्कर कैसे होता है। इस्लामिक के अंदर आपको अच्छी खासी चीजें पता होनी चाहिए, और मैंने ये तमाम मेरी चीजों वो के एक अलग से प्रिपरेशन नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि हम ओरिएंटेशन जबरदस्त है। क्लास मैंने में बेसिकली और डेमो क्लास मैंने में डिस्कस पर्सनली करेंगे। सर का मटेरियल देखा है। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। माशाल्लाह से यू हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन योर ओन नोट्स एंड योर ओन मटेरियल, और इंशाल्लाह उसका जो भी बच्चा एंगेज होता है आपके साथ, आई रियली होप कि उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आई वुड लव टू शेयर स्क्रीन ऑफ दोस नोट्स ना, कैन आई? ये तो हम जब पढ़ेंगे जब हमारी ओरिएंटेशन क्लास होगी। फॉर एग्जांपल दीस टाइप ऑफ नोट्स आर स्टोरी स्टाइल नोट्स फॉर पाकिस्तान स्टडीज, बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इस्लामिया। अच्छा, मैंने पर्सनली बहुत सारे नोट्स देखे हैं मार्केट में, क्योंकि मैं एक एकेडमी को ओवरसी भी कर रहा हूँ। तो जिस तरह से सर शबान ने नोट्स बनाए हुए हैं, इट्स रियली कमेंडेबल टास्क विच ही हैड डन, और बड़े इंगेजिंग से हैं वो। और इनकी क्लासेस भी मैंने ऑब्जर्व की हैं। सो इट वुड बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर दोज who are going to engage for these subjects with sir. Not an easy task which he did. बहुत और फिर सिर्फ नोट्स नहीं, इनकी जो वो है स्टोरी टेलिंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टोरी टेलिंग, जितने अच्छे आप स्टोरी टेलर हैं उतनी अच्छी आप वो इस सब्जेक्ट की आप कन्वेइंग टू द स्टूडेंट अच्छी होती है, वो बड़े इफेक्टिव हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द टाइम। इंशाल्लाह आप अपने उसमें इसको फर्दर कीजिएगा। लास्टली हमारे पास सर उबैब हैं फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आई थिंक उनका कोई कैमरे का है इशू बना हुआ है। सर आप वैसे अगर वोकली कुछ थोड़ा बहुत इंगेज कर पाएं। Assalamualaikum everyone. Sorry for the camera, it's not working right now, but I will manage that one in the next class. So Assalamualaikum, my name is Sir Khubayab Khan, and I'm doing the PhD in chemistry, biochemistry, and I will be your teacher for chemistry and the biology at O levels and the IGCSE. So I have been teaching Cambridge and the AQA students for several years, and over the time I have learned one thing. So student, you have to listen me, that I have learned one thing, that every student is capable of achieving A star or distinction if they are guided the right way. And I think that the IGA and the Saravas is the best platform who will guide you the right way, that how we can get the A stars and the distinction in our 2026 exams. My goal is not to just teach you the subject, or my goal is not to is just to make sure that you have to study to understand, apply, and then enjoy your knowledge. And once your concept will be clear, your subject become easy. So how we can attempt, how we can get the A stars and the distinction in our subjects. Like so many students get bored, think that the chemistry is a boring subject, and so many comments I listen from my students. But I will make sure my students that there is a concept clarity, and you have to understand the things. हमें ये नहीं करना होता कि what is the question, like हमने ये नहीं सोचना कि if someone is asked the question और हम उसको just answer कर दें. We have to learn that why this thing happens, like एक reaction हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसकी reason
हमें पता होनी चाहिए। और सो मेनी स्टूडेंट्स गेट्स प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। उस हर एक चीज की लॉजिक होती है। अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने, इट्स अ वेरी हार्ड टास्क इन द केमिस्ट्री एट ओ लेवल्स। एंड उसके एक ट्रिक है कि हमने सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना होता है, फिर नॉन मेटल को, फिर हम ऑक्सीजन को करते हैं, देन हाइड्रोजन को करते हैं। सो दिस देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निक्स। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पास्ट पेपर की मास्टरी को समझना है कि पास्ट पेपर लाइक व्हाट द एग्जामिनर थिंकिंग, कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है और वो किस तरह से हमारे पेपर को चेक करेगा, व्हाट एग्जामिनर वांट्स टू फ्रॉम अस। लाइक एग्जामिनर हमारे से क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने ऑन वर्ड्स में बहुत सी चीजें लिख के आ जाए विच इज नॉट यूजफुल। सो हमने एक की पॉइंट्स लिखने होते हैं। वी विल गो थ्रू द मार्किंग स्कीम, वी हैव टू यूज द की वर्ड्स इन आवर आंसर्स। So after this, the main thing which I want from my students, that is the consistency. हमने अपने क्विक रिवीजन नोट्स भी बनाने होते हैं स्टूडेंट्स ने, उसको एक्टिव रिकॉल भी करना होता है और हमने उसको मेमोराइज भी करना होता है। सो स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स एवरी वीक विल लीड टू ह्यूज रिजल्ट्स। अगर आप हर वीक एक छोटी छोटी सी एफर्ट करते रहेंगे तो इट विल लीड यू द ह्यूज रिजल्ट्स बाय द एग्जाम टाइम। और इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स, मतलब बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी सिली मिस्टेक्स करते हैं जल्दी में। दे वांट दैट कि उनका पेपर जल्दी से फिनिश हो जाए। सो आई विल आल्सो शेयर द कॉमन मिस्टेक दैट कॉज द स्टूडेंट्स मार्क्स, जिनसे स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, बट लाइक आफ्टर दिस जब उनको पता चलता है वो कहते हैं ओहो सर हम तो मतलब पता नहीं चला, तो ये कमेंट्स आते हैं। सो इफ यू स्टे क्यूरियस, कंसिस्टेंट, I will make sure that you will reach your full potential. अगर आप curious हैं और consistent है, you can do everything. And in the last one, I want to say that I am truly excited, and I promise by the end of the session, chemistry and biology would not be the subject you study; they will be the subject you master. Inshallah, let's start our journey for A-star and the distinction by one day. Inshallah. Thank you, sir. Thank you very much, sir. तो दिस इज इट। हम बहुत डिटेल में नहीं गए बहुत सारी चीजों को लेके। ऑब्वियसली अभी आप लोग, आई जस्ट वांट कि जी द ग्रेटर पार्ट जो है वो मैं बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर करूं। तो बेटे आप लोग ना टेक्स्ट कीजिएगा अपने क्वेश्चंस, और मैं एक एक करके, अगर मेरे से रिलेटेड हुए तो आई विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, और अगर किसी टीचर से रिलेटेड हुए तो आई विल बी अलाउइंग दैट टीचर टू आंसर योर क्वेश्चन। तो आप लोग टेक्स्ट करते जाएं, वन बाय वन मैं फिर उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू अटेंड क्लासेज रेगुलरली? जी बिल्कुल, जो लेक्चर क्लास है वो तो आपने अटेंड करनी है, और अगर आप नहीं कर पा रहे किसी वजह से तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर क्लास। लेकिन जो टेस्ट है वो बहुत कंपलसरी है टू रिमेन इन दिस पर्टिकुलर सेशन। इस पर्टिकुलर बैच में रहना फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले तो आपको ये बताया गया था कि द सेशन वुड बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनलेस कि आप प्रिंटेड मटेरियल और वीडियो सॉल्यूशंस और दूसरी सर्विसेज की तरफ जाएंगे तो वो पेड होंगी। लेकिन क्लास करना, उसके ऊपर टेस्ट करना, टेस्ट आप डिजिटली भी इनको ले सकते हैं, और उसको हम उसकी वैल्यूएशन की जो डिस्कशन है वो वाली क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो वो टोटली फ्री है, देयर इज नो कॉस्ट फॉर दैट। लास्ट ये है कि जी अभी हम इस सेशन को ओपन कर रहे हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो 70% का थ्रेशोल्ड मार्क नहीं कर पाए पिछले लास्ट रिजल्ट में, जो कंडीशन थी हमारी। सो नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस सेशन फॉर 1 मंथ, कि हम उन लोगों, ये टीचर्स की सजेशन था कि सर उन बच्चों को भी आप एक एटलीस्ट 2 टेस्ट अलाउ करें, कि अगर वो 2 टेस्ट में अगर उन्होंने पहले नहीं 70% लिए और वो अब अगर शो करा वो कर दें 70% का मेंटेन कर लें, तो व्हाई नॉट वी आर व्हाई शुडंट वी अलाउ दो स्टूडेंट्स एज वेल। सो अब ये जो सेशन है ये हम ओपन कर रहे हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि और लेकिन ऑब्वियसली हम पहले टेस्ट में फिर फिल्टर करना शुरू कर देंगे, और सेकंड में एक और फिल्टर लग देगा, तो फिर ऑब्वियसली वही बच्चे बच जाएंगे जो कमिटेड है, हार्ड वर्किंग है, और फिर इन द एंड हम
इट माइट बी कि हम आप लोगों के साथ 4-4 घंटे के मैराथन सेशंस कर रहे हों, जिसमें पूरी एक्सटेंसिव किस्म की रिवीजन्स चल रही हों और द टीचर इज गोइंग टू डू द पास्ट पेपर इन वन गो, एक गो में 4-4 5-5 वो चल रहे हों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास अकाउंट्स। हाँ जी, आई वुड बी डूइंग अकाउंटिंग क्लासेस माई सेल्फ, और उसके ऊपर मैं ज्यादा डिबेट नहीं करता, बस इतना कहूंगा कि जी आई हैव द एबिलिटी टू कंप्लीट द अकाउंटिंग कोर्स इन 1 मंथ, और अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना बैकग्राउंड सीए से है, तो इंशाल्लाह वो एक बेहतर होगा। कुड यू टेल मी सब्जेक्ट्स नोट्स विल बी गेटिंग एज इट विल बी विद रिवीजन? हाँ जी, नोट्स जो है वो टीचर्स हम लोग भी आपको प्रोवाइड देंगे, हम एक पूरा रिसोर्स बैंक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो बेटे, जो नोट्स है ना वो जस्ट 20% ऑफ योर प्रिपरेशन है। जो असल चीज है ना जो आपको ए स्टार और उससे ऊपर लेके जाएगी, दैट इज इवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग एंड रीटेस्टिंग एंड री रिपोर्टिंग। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, उस पे काम हो और उसके ऊपर फिर इवेल्युएशन हो। दिस इज आवर टेक्निक, या ये हमारा आइडियोलॉजी ये है कि आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना चाहिए। उर्दू के लिए अभी खैर वी हैव द टीचर फॉर उर्दू एज वेल, लेकिन उर्दू के लिए अभी हम नहीं कर रहे ये सेशन, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि उर्दू के बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे उस तरह से, लेकिन इट माइट हैपन कि हम मे बी अगर कोई लिमिटेड अगर स्ट्रेंथ होगी। टाइम टेबल आज इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा इसी ग्रुप में जिसमें आप लोग हैं, इसमें टाइम टेबल शेयर होगा। आप और उससे पहले ऑब्वियसली आप लोगों को मुझे ये डाटा चाहिए कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट के लिए मेरे पास है इस टाइम पे, ताकि उसको फिर उस सब्जेक्ट की क्लास लिंक्स भी दिए जा सकें। अच्छा जी, एंड फॉर द टेस्ट ऑल द टेस्ट बी इन अ सेंटर एज इट वुड बी हार्ड टू गो टू द सेंटर फॉर मी। जी अगर आप सेंटर नहीं जा सकते तो बेटे आपने अपने घर से हमारी किसी से बात करवानी है, अपनी मदर से, फादर से, एंड वी विल मेक श्योर कि वो इन्विजिलेट करेंगे टेस्ट, तो फिर आप घर से बैठ के भी टेस्ट दे सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देर इज, और अगर कोई नहीं है घर पे उस तरह से तो फिर आप सेंटर आ सकते हैं, या आप के घर हमें अपना असिस्टेंट भेजना पड़ेगा। अदरवाइज आपके घर से अगर कोई आपकी बड़ी सिस्टर है या आपके मदर या फादर में से कोई इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो हम टेस्ट आपको प्रिंटेड आपके घर पे डिलीवर कर दें, आप वो फिजिकल टेस्ट जो है उसको कोई इन्विजिलेट कर रहे हैं, तो अनलेस एंड अनटिल वी गेट ट्रस्टेड बाय समवन, तो आप घर से बैठ के टेस्ट दें। ये तो हम देना चाह रहे हैं ऑनलाइन प्लस होम का कॉम्बिनेशन ना। पर पाकिस्तान स्टडीज इन इस्लामियात इंशाल्लाह, अच्छा जी सर का आ गया, यू विल बी गेटिंग फुल ड्राइव फॉर पाकिस्तान स्टडीज। जी सर ने गाइड कर दिया है। व्हाई यू आर नॉट डूइंग क्लासेस फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट? अच्छा जी, अगेन इंग्लिश कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट, और इसमें प्रॉब्लम एरिया कम होता है, इस वजह से नहीं कर रहे हम, और इसके अलावा कोई और बड़ी रीजन नहीं है, लेकिन की जा सकती हैं। वी हैव नो इशू टू स्टार्ट English class as well. Sir, what is the timing for syllabus completion? Very good question. जो syllabus completion है बेटे, this is November, December, and we will be ending it by the end of January. ठीक है, एक रिवीजन देनी है हमने, लेकिन जो हमारी टेस्टिंग है वो साथ साथ बहुत एक्सटेंसिव हो रही होगी, और प्रॉब्लम एरिया भी डिस्कस होता रहेगा। हमारा पास पेपर, ईयरली पास पेपर पे बहुत ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि ये ए स्टार उन्हीं बच्चों के आते हैं जो ईयरली में, आप लोगों ने अपने सीनियर से सुना होगा, अपने जिन्होंने अदर टीचर्स भी आपको ये कहते होंगे कि जितना जल्दी आप ईयरली में शिफ्ट हो जाएं, बिकॉज ईयरली में क्यूमुलेटेड नॉलेज टेस्ट होना शुरू हो जाता है। एंड अगेन अच्छा सर का थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन उर्दू के ऊपर है आपका, एक उर्दू के ऊपर चले, मैं इसको अभी तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन हम देखते हैं कितने बच्चे हैं उर्दू के हमारे पास अभी। तो करंटली ग्रुप में तो माशाल्लाह से वी हैव अ गैदरिंग ऑफ 40+ राइट नाउ, और लेकिन अभी रजिस्टर्ड बच्चे कितने हो रहे हैं, और अभी क्लास में भी वो स्ट्रेंथ सारी की सारी ग्रुप वाली नहीं आई है। I will be sharing the link to those. We will be trying, but we will not be running after the students के भी आजो आजो कर लो कर लो कर लो, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा, ये एक टास्क होगा, और ऑब्वियसली
इसमें वही बच्चा स्टैंड कर पाएगा जो हार्ड वर्किंग है, जो कंसिस्टेंट है, जिसका इंटेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो जी एनी फर्दर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो प्रिंटेड वर्कशीट्स है ना जो बेटे, वो अगर कोई वो और फिर ऑब्वियसली उनकी चेकिंग, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर ऑब्वियसली हमें टीचर्स के अलावा कुछ और लोगों को भी इंगेज करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रिंट होंगी और फिर वो प्रिंट होने के बाद हमने डिलीवर करनी है आप लोगों के घर, और डिलीवरी कॉस्ट भी आएगी, और ऑब्वियसली अगर हमें उनको चेक कराना है पैरेलली तो फिर उसकी चेकिंग कॉस्ट भी आएगी, उसके लिए हमने वो मिनिमल कॉस्ट रखी है। लेकिन दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, अगर आप उसके पैरेलल कुछ भी करना चाह रहे हैं तो यू गाइस कैन डू दैट, लेकिन ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पड़ेगा, पॉजिटिव। सर हाउ वी विल स्कूल टेस्ट एंड एकेडमी टेस्ट टुगेदर, हाँ दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। देखिए टेस्टिंग स्कूल ने जो कर रहे हो ना आपसे, वो भी उन्हीं अब इस टाइम पे बाय दिस नवंबर, मिड ऑफ नवंबर मोस्टली स्कूल्स का सिलेबस खत्म हो चुका हुआ है, तो आप सब ने सिलेबस कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पेक्ट्रम में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, प्रिपेयर नहीं है वो एक अलग बात होगी, जारी बात है, प्रिपरेशन फेज में आ चुके हैं आप लोग, तो वो सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, तो वो टेस्टिंग अगर आप स्कूल की कर रहे हैं तो हमारे साथ रिवीजन हो जाएगी, और हमारे साथ कर रहे हैं तो स्कूल की रिवीजन हो जाएगी। एंड हमारा जो टाइम टेबल है ना, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग उसको देखेंगे, तो हम एक दिन में एक से ज्यादा टेस्ट नहीं कंडक्ट करने जा रहे। तो ऐसा नहीं होने लगा कि आप मंडे को फिजिक्स भी दे रहे हैं, केमिस्ट्री का टेस्ट भी दे रहे हैं, और जनाब मैथ्स का भी हो रहा है और सीएस का भी हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट हो रहे होंगे। तो हम और ना ही डेली सारी क्लासेस होने जा रही हैं आप लोगों की, ठीक है, तो हम स्पेस देंगे ना आपको, एक लेक्चर पढ़ा दिया, रिवाइज करा दिया, अब आप लोग उसको करें। क्लास का टाइम जो है वो 40 मिनट से 1 आवर तक हम प्लान कर रहे हैं, तो होपफुली टाइम टेबल को हम देखते हैं किस तरह से है। जो लेक्चर क्लास है वो तो जारी बात है, मे बी 40 मिनट्स की 2 क्लासेस हो जाए, 1 आवर 20 मिनट्स की क्लास भी हो सकती है, और डिस्कशन क्लास जो है, प्रॉब्लम डिस्कशन, वो मे बी 40 मिनट्स की हो। For how much time will the classes be for? What are the differences like A-level, IGCSE, O-levels? इनकी क्लास टाइमिंग्स का IGCSE एंड O-levels की इकट्ठी क्लास करेंगे हम, और जो है ए लेवल्स के लिए भी हम नहीं कर रहे हैं। ए लेवल्स का लिए फ्री सेशन नहीं है, उनके पेड सेशंस चल रहे हैं जी। किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज आप लोग बता दें, सो दैट वी कैन। अच्छा जी, IGCSE, GCSE, O levels एंड CAI, ये किसका क्वेश्चन है बेटे? आप ने क्वेश्चन किया है IGCSE, GCSE, O levels एंड CAI में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं तो बेटे आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, लेकिन इनकी एग्जामिन दे आर अवॉर्डिंग बॉडीज। ब्रिटिश काउंसिल एक अवॉर्डिंग बॉडी है जो कि O लेवल्स की डिग्री और IGCSE की डिग्री दे रही होती है। खैर, एनी अदर क्वेश्चन किसी और बच्चे का अगर है तो प्लीज यू गाइस कैन आस्क। कल से जी इंशाल्लाह हमारी क्लासेस होंगी, आज टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा। क्लास टाइमिंग जो है वो 4 till 9 के दरमियान में होंगी, ठीक है, 4 till 9 के दरमियान में क्लास होगी, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे भी हमारा ऑन होगा। और टाइम टेबल आप लोगों को आपके सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा आज इंशाल्लाह शाम तक। शाम तो गई है, घंटे डेढ़ तक इंशाल्लाह मिल जाएगा। सर, डू इट अफेक्ट इफ वी अटेम्प्ट हाफ IGCSE एंड हाफ O लेवल सब्जेक्ट्स? बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वलेंस दोनों की सेम होती है। जब आप अप्लाई करते हैं ना IBBC को अपनी इक्वलेंस के लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता IGCSE एंड हाफ O लेवल सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने से।
आईसीटी का एक पेपर है जो कि होता ही सिर्फ आईजीसीएसई में है। क्लास रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल शेयर की जाएंगी, आपके साथ क्लास रिकॉर्डिंग शेयर होंगी, डिस्कशंस शेयर होंगी, इवन बस वो जो है ना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो वो पेड में आएंगी। क्लास रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर होंगी, और जो है आपका डिस्कशन की क्लास है उसकी भी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर होंगी। लेकिन इफ यू वांट कि आपको जो वर्कशीट्स हैं हमारी, उन वर्कशीट्स के जो क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, वो चाहिए तो वो फिर ऑब्वियसली आपको पेड उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन बाकी उसमें वो फ्री ही है। क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। और अगर कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है टेस्ट में एंड उसके बाद वो हमें लगता है कि जी, और वो हमारा एक फॉर्म है वो फिल करते हैं, उस फॉर्म के बाद कि जी सर आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड द पेड वीडियो सेशंस, तो हम फिर उनको भी ऑनर करेंगे, जिसको हम स्कॉलरशिप टाइप एक बात आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हम उनको फिर वो बच्चे जो 90% प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि यार ये बच्चा डिजर्व करता है, तो मे बी हम उन्हें कुछ अदर पेड जो सर्विसेज हैं वो फ्री में दे दें। तो ये आप पर है, आप अपनी स्किल्स को दिखाएं एंड यू गाइस कैन। और इसको प्लीज आप अपने क्लास वाले उसके साथ भी शेयर करें फर्दर, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंगेज करें इस सेशन को, और एक हेल्दी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। हम अनाउंस किया करेंगे जो हमारे लीडर्स हैं सेशन के, आपको एक डिफिकल्ट टेस्टिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलेगी हमारे साथ, कम्पिटिटिव होगी जो कि इंशाल्लाह। जी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे आए हैं। इट्स संडे, विल देयर बी सम टाइम एट द एंड ऑफ द क्लास फॉर डाउट्स? जी, लेक्चर के दौरान आप बेटे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, इन वाई टेक्सटिंग, ठीक है। आप लेक्चर के दौरान यू गाइस कैन थम्स अप, थम्स डाउन, सर आपका ओपिनियन लेंगे। हर टीचर का एक अपना टीचिंग स्टाइल होता है, लेकिन टीचर विल बी टेकिंग ओपिनियन फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। और आप लोग अगर टेक्स्ट कर देंगे कि जी सर ये रिपीट कर देंगे, ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, तो टीचर विल श्योरली बी रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यूरिंग द क्लास एंड एंड ऑफ द क्लास में तो खैर नहीं उस तरह से वो टाइम लिमिट डिफाइन होगा। लेकिन ये है कि आप टेक्स्ट कर देंगे तो क्लास के दौरान कर देंगे। नेक्स्ट फिर डिस्कशन क्लास में तो फिर ऑब्वियसली माइक ओपन होगा एंड स्टूडेंट्स कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, जिनको है उस वर्कशीट में पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑब्वियसली। बाकी आगे चल के चीजें इवॉल्व हो सकती हैं ऑब्वियसली, ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसमें प्रॉब्लम्स जिस तरह से आएंगी हम उसका पैरेलली उस तरह से सॉल्यूशन भी निकाल रहे होंगे। जी, आई थिंक वी हैव answered, I am able to answer all the queries you guys were asking. जी, सबसे पहले तो जो मेरे टीचर्स हैं, सर उर्दू इंग्लिश का भी अरेंज करें। जी, मैं देखता हूँ उसको भी इंशाल्लाह। जो टीचर्स हैं जी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज संडे एंड आप लोगों ने टाइम निकाला है। एक्चुअली हमारे ना वीकडेज बहुत बिजी होते हैं सब टीचर्स के। आप लोगों को स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि वाई वी डे दिस ऑन संडे, दिस ओरिएंटेशन क्लास ऑन संडे। बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर हैं और सबका जो पूरा दिन है वो स्केड्यूल्ड होता है। तो आई डोंट वांट कि जी टीचर्स अपने उस स्केड्यूल आवर्स में से इस एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें। क्लासेस फिर ऑनलाइन, फिर फिजिकल, इस मॉर्निंग में यूनिवर्सिटीज की हैं, किसी का कोई स्केड्यूल है, किसी का कोई स्केड्यूल है, तो इसलिए हमें इसको फिर ऑन संडे करना पड़ा है। खैर, थैंक यू रिस्पेक्टेड टीचर्स आप लोगों के टाइम का। एंड आज जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया जी उनका भी शुक्रिया। मैं ग्रुप में इसका रिकॉर्डिंग लिंक शेयर करता हूँ, यूट्यूब के ऊपर हम इसको डालेंगे और आप लोग वो प्लीज लिंक अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास वाले के साथ शेयर कीजिएगा जो इंटरेस्टेड हैं इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। और मैंने अभी आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस वर्कशीट्स वगैरह नहीं दिखाई हैं,
हर सब्जेक्ट की एक एक टॉपिक की 4 वर्कशीट्स हैं हमारे पास. One is practice worksheet, the other one is revision worksheet, the next one is self assessment and the test. 3 टेस्ट हैं हमारे पास एक एक टॉपिक के पड़े हुए. तो वो जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए. ऑनलाइन तो वो एक्सेस आप लोगों को सबको मिल जाएगी उसकी डिजिटली ना. You guys aren't able to obviously download those worksheets, लेकिन आप व्यू कर पाएंगे उनको. तो लेकिन अगर आप उसको प्रिंटेड चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी इंशाल्लाह. जी लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, हम अपने टाइम कमिटमेंट को खैर वी कैन एंड दिस 2 to 3 minutes before the commitment as well. There is no issue. जी thank you all of you, thank you very much. I'm putting this session. Thank you for the time. Allah Hafiz ji.